हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत, आपका ट्रेनर। और ये है हमारी एमएस वर्ड की क्लास 4th। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कुछ टूल्स देखे थे, कुछ फंक्शंस देखे थे और वो किस तरीके से काम करते हैं हमने ये भी देखे थे। पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड कोई छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, एमएस वर्ड एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो जाहिर सी बात है उसमें फॉर्मेटिंग के टूल्स भी कुछ और अच्छे और नए नए टूल्स होंगे। हालांकि यहाँ पर कुछ टूल्स वही हैं सेम जो पिछले वर्जन में थे, पर हाँ, हम उनको इस्तेमाल करने का तरीका देखेंगे इसमें भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं आपको एक एक चीज़ एमएस वर्ड में यहाँ पर समझाऊंगा और समझाते हुए आपको एक्सपर्टाइज लेवल तक ले जाऊँगा। सही है। तो यहाँ पर हम फिर से एमएस वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको फिर बता दूँ, मैं यहाँ पर एमएस वर्ड का 2019 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आप 2007 से लेकर 2019 तक कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। सभी पर ये मेरा वीडियो एप्लीकेबल है। आप किसी भी वर्जन पे काम कर सकते हैं। सभी का इंटरफेस करीब करीब एक ही है। फाइन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, =RAND से हम कोई भी एक डमी या प्रैक्टिस करने के लिए पैराग्राफ, जो अभी हमें हाल फिलहाल के लिए सीखने के लिए, अगर हमें प्रैक्टिस करने के लिए कोई पैराग्राफ चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ से =RAND का मैंने आपको फंक्शन मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि मैंने इसके बारे में क्या बताया है। तो मैंने यहाँ पर एक प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ ले लिया है और मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ कि हमारे पास ये फ़ॉन्ट और साइज चेंज करने का ऑप्शन है। मैंने आपको कलर वाला ऑप्शन लास्ट क्लास में नहीं बताया था, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। इसमें भी वही सेम चीज़ है। आपको सेलेक्ट करने के लिए, आपको कलर अप्लाई करने के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जितने एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे उतने पर ही ये कलर एप्लीकेबल होगा। करेक्ट। सेलेक्ट करना मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपको सेलेक्ट करना नहीं आता तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको सेलेक्ट करना बताया है। मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में भी आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना बताया है, तो आप उस वीडियो में जाके भी उसको देख सकते हैं। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पर ही टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। साइज़ के लिए मैंने आपको बताया था, मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था। फिर से शॉर्टकट आपकी स्क्रीन में नीचे ब्लिंक हो रहा होगा, जो मैं अभी कीबोर्ड से यूज़ कर रहा हूँ शॉर्टकट, वो साइज़ को बढ़ाने और कम करने के लिए ये शॉर्टकट दिया हुआ है। हालांकि वर्ड के पास एक शॉर्टकट और है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे नीचे शॉर्टकट ब्लिंक हो रहा है। मैं वही शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ऑफिशियल शॉर्टकट है साइज़ बढ़ाने का। करेक्ट। और मैं यहाँ पर कलर चेंज कर रहा हूँ और कलर चेंज करने के लिए ये है। अच्छा, यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज जाते हैं इसमें और इस ऑप्शन में। एक्चुअली ये हाइलाइटर है। ये जैसे कि हम लोग कई बार जब नोट्स लिखते हैं या बुक्स लिखते हैं तो बुक्स में हमें कोई सेंटेंस या कोई वर्ड या कोई लाइन या कोई पैराग्राफ अच्छा लगता है या यूज़फुल लगता है तो हम उसको, एक आपको स्टेशनरी पे हाइलाइटर पेन आता था जो जिसका कलर लाइक क्रीम कलर टाइप होता था, उससे हम हाईलाइट करते थे। तो इसका भी काम वही है, सेम है। आप ये टेक्स्ट के लिए, ये टेक्स्ट के अंदर कलर देने के लिए इस्तेमाल होता है और ये टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इनमें अंतर है। जैसे कि मैंने अभी इसको टेक्स्ट से सिर्फ हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं टेक्स्ट का कलर अभी भी ब्लैक ही है। जो उसका डिफ़ॉल्ट कलर है वो अभी भी इसका कलर ब्लैक है। आप यहाँ से हाईलाइटर का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल टाइप ऑफ सेंटेंसेस या फ्रेसेस आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको, जैसे कि आपने कुछ कलर कोड बनाया है कि इस कलर कोड से जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसका मतलब ये हो सकता है, इस कलर कोड से किया उसका मतलब ये हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कलर के वेरिएंट्स दिए हुए हैं। हाईलाइट करने के लिए आप कोई भी कलर ले सकते हैं एंड स्टॉप हाईलाइटिंग करने के लिए आपको इससे पहले सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जाके आप स्टॉप हाईलाइटिंग करेंगे या नो कलर करेंगे, या फिर देखिए स्टॉप हाईलाइटिंग क्या है, जब आप किसी भी कलर को लेकर हाईलाइटिंग करते हैं तो यहाँ पर ये हाइलाइटर एक बार अपना हाईलाइट कर दिया तो ये हटता नहीं है, ये अभी भी है। अभी आप कहीं अगर धोखे से क्लिक कर देंगे तो ये उसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है स्टॉप हाइलाइटिंग। तो ये कर्सर, आपका टाइपिंग कर्सर वापस से ऐसा का ऐसा ही आ जाता है। या फिर आप सीधे जा कर के यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हैं, इस कर्सर पे, तो आपका हाइलाइटर यहाँ से हट जाएगा। सही है। तो ये आपका हाइलाइटर है। और टेक्स्ट कलर देने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से जाके आपको अपना कलर सेलेक्ट करना है। हालांकि आप कलर्स और भी यहाँ से ले सकते हैं। आप मोर कलर्स पे जाएंगे, आपको यहाँ पर कई सारे कलर्स दिखेंगे। आप कलर के डार्कनेस एंड लाइटनेस आप सेट कर सकते हैं लाइक दिस। तो इस तरीके से भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना खुद का कलर बना सकते हैं। ऐसे मोर कलर से स्टैंडर्ड में आपके पास और भी कई सारे कलर्स हैं, आप यहाँ से कोई भी कलर्स चूज़ कर सकते हैं। आप
कस्टम में देख रहे होंगे नीचे यहाँ पर कलर मॉडल दिया हुआ है। कलर मॉडल क्या है, देखिए हमारे पास कई सारे कलर फॉर्मेट्स होते हैं। अगर मैं अभी आगे मैं अभी अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पर मैं आपको कलर थ्योरी के बारे में समझाऊँगा कि कलर थ्योरी क्या है और कलर्स एक्चुअली कैसे काम करते हैं, कौन से कलर कहाँ सेलेक्ट करना चाहिए। हमारे पास ओरिजिनली RGB है, हम ज़्यादातर RGB इस्तेमाल करते हैं जब हम ऑनलाइन अपने डाटा को शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन पर्पज़ से, डिजिटल पर्पज़ से। और हमारे पास कलर फॉर्मेट कई सारे होते हैं, CMYK होता है, HSL होता है, RGB होता है, पेंटोन कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर फॉर्मेट्स होते हैं। हम अभी वहाँ पर कलर फॉर्मेट में नहीं जा रहे हैं। हाँ, ये RGB का मतलब है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आपको अगर प्योर रेड देना है तो आपको 255 और 0 एंड 0 इस तरीके से आप प्योर रेड कलर देखेंगे। यहाँ पर प्योर रेड कलर आया हुआ है। ये वैल्यू आपको 0 से लेकर 255 के बीच में देनी होती है। हर कलर कोड के अपने कुछ वैल्यू के बाउंडेशंस होते हैं। हम अभी उस इतना डीप नहीं जा रहे हैं, अभी हम कलर थ्योरी पर नहीं जाएंगे। हम वहाँ पर हम ये चीज़ अपने ग्राफिक्स की क्लास में देखेंगे। तो ये आप इस तरीके से भी कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ये भी ऑप्शन है। नीचे यहाँ पर ग्रेडियंट दिया हुआ है। मैं आपको ग्रेडियंट वाला ऑप्शन यहाँ नहीं बताने वाला, क्योंकि देखिए मैंने एक्चुअली ये नया फीचर है, ये पहले नहीं हुआ करता था। पहले के मैं जो MS ऑफिस थे ओल्ड वर्जन्स में, उसमें हम टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट कलर्स नहीं दे सकते थे, एक सिंपल टेक्स्ट के अंदर। और ये एक नया फंक्शन है MS Word 2019 और आई थिंक 13 में भी ये फंक्शन दिया हुआ है। तो पर ये फंक्शन हाँ हम लोग यूज़ करते थे कहाँ पर, वर्ड आर्ट में। जब हम लोग क्रिएटिव और आर्टिस्टिक टेक्स्ट को हम लोग टाइप करते थे, लिखते थे, हेडिंग्स बनाते थे, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते थे। तो पर हम यहाँ पर इसको यूज़ मैंने कभी किया नहीं है, मैं करता भी नहीं हूँ। मैं आपको ये बताऊँगा, ऐसा नहीं आपको ये ऑप्शन नहीं बताऊँगा, आपको मैं आगे बताऊँगा, पर अभी नहीं। हम ये इंसर्ट के अंदर देखेंगे कि ये ऑप्शन कैसे काम करता है। बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसके आने से हम कई अच्छे डिज़ाइंस MS Word के अंदर तैयार कर सकते हैं। क्लियर। और ये आपके पास कलर फॉर्मेट है। और मैं अभी अगर मैं इस पूरे का एक फ़ॉन्ट मैं आपको जो कि लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, मैं यहाँ से अभी इसको एक फ़ॉन्ट दे रहा हूँ। मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया और कलर पहले से एप्लीकेबल है। और मैं यहाँ से इसका साइज़ भी दे रहा हूँ। मैंने इससे इसका साइज़ मैंने 16 दे दिया और ये आई एम डन। तो मैंने ये क्यों किया है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक फंक्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। अब देखिए फॉर्मेटिंग क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ। अभी तक हम जो कर रहे थे वो फॉर्मेटिंग ही थी। हम टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का हम स्टाइल चेंज कर रहे थे, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर रहे थे, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर रहे थे, उसके ऊपर अलग अलग एट्रीब्यूट्स लगा रहे थे जैसे कि बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, ये सब। तो ये सब क्या है, फॉर्मेटिंग का हिस्सा है। अब क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि आपका MS Word जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर रहा है, मतलब डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स मतलब कि जैसे कि MS Word का मैंने आपको बताया था, अगर हम एक नया डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो MS Word यहाँ पर कैलिब्री फ़ॉन्ट और 11 साइज़ को यूज़ कर रहा है ना। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये हर डॉक्यूमेंट में अप्लाई करके आपको देता है पहले से। हालांकि इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे हम आगे वीडियोज़ में देखेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब समझा रहा हूँ। क्लियर ऑल क्या है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जिस स्टेट में था जब ये पैराग्राफ आया था पेज पर, ये अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। आप देखेंगे कैलिब्री और साइज़ 11 है, ये उसी तरीके से आ गया है। तो कलर्स जो मैंने अप्लाई किए थे वो हट गए। हाँ, हाईलाइट कलर्स नहीं हटेंगे क्योंकि हाईलाइट फॉर्मेटिंग का हिस्सा नहीं है, ये यहाँ पर फॉर्मेटिंग में दिया हुआ है, पर ये फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का हिस्सा ये नहीं है, इसलिए ये हाईलाइटर नहीं हटा है। अगर आपको हाईलाइटिंग हटाना है तो आपको यहाँ पर जाके मैनुअली नो कलर करना होगा, या फिर आप पूरा एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एरो पे क्लिक करिए एंड नो कलर, तो आपकी पूरे आपकी ये जो आपने टेक्स्ट को हाईलाइट किया है वो हट जाएगा। सही है। तो ये एक छोटे छोटे ऑप्शंस थे। मैं समझ रहा हूँ मैंने फॉर्मेटिंग, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन और है, छोटा सा ऑप्शन है। मैंने इसको बहुत कम इस्तेमाल किया है इसलिए मैं इसको बताना भूल गया। हाँ, मुझे आपको ये बताना था, पर हाँ ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है। अगर आपको किसी चीज़ को ओमिट करके दिखाना है, जैसे कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं प्रोडक्ट प्राइस, और मैंने यहाँ पर लिखा इट वॉज अर्लियर 5000, मैंने यहाँ पे किया रुपीज़, और ठीक है इतने काफ़ी है। हम यहाँ पर लिखते हैं रुपीज़ 3500। मुझे दिखाना है कि प्रोडक्ट प्राइस जो हमारा था पहले 5000 था, तो ये इसको हम ओमिट कर रहे हैं लाइक दिस। हमने इसको सेलेक्ट किया, अब मैंने इसको ओमिट किया एंड नाउ इट इज़ 3500। तो मैं इसको थोड़ा साइज बड़ा कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये हम
किसी भी चीज़ को ओमिट करके यहाँ से दिखा सकते हैं। तो दिस इज़ स्ट्राइक थ्रू, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कैसे भी। क्लियर? तो यहाँ पर ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमारी करीब करीब पूरी ख़त्म हो गई है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाई देगा, ये भी मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, ये भी मैं आपको इंसर्ट के अंदर ही बताने वाला हूँ। मैं ये भी अच्छे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे नए नए ऑप्शंस भी इस बार दिए हुए, मैं आपको वो भी बताऊँगा, पर यहाँ नहीं। मैं इसके लिए एक अलग से पूरा एक कंप्लीट वीडियो, क्योंकि ये बड़ा ऑप्शन है, मैं इसके लिए पूरा एक नया वीडियो तैयार करूँगा, उसमें आपको ये पूरा डिटेल में समझाऊँगा। क्लियर? यहाँ पर अभी एक फंक्शन, कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये फंक्शन अब छोड़ दिया है। नहीं, मैंने छोड़ा नहीं है, मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ख़त्म होने का इंतजार कर रहा था। मैं इसके बाद आपको ये बताऊँगा, ये फंक्शन आपको बहुत काम आने वाला है, लिटरली आपको ये बहुत यूज़ में आएगा। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करेगा। चलिए, मैंने यहाँ पर रैंड फंक्शन लगा करके मैंने कई सारे पैराग्राफ्स ले लिए हैं। हो क्या रहा है बेसिकली, मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ में या फिर कुछ लाइंस में मैं यहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से, उसको अलग अलग कलर दे रहा हूँ लाइक दिस। और मैंने इसे अंडरलाइन भी किया, यहाँ पर मैंने इसको अलग प्रॉपर्टी दी, मैंने इसको मैंने इसको एक फ़ॉन्ट, अलग फ़ॉन्ट दिया, मैंने यहाँ पर इसे कैटिन्यू फ़ॉन्ट लगाया, मैंने साइज़ इसका बड़ा किया और कलर मैंने इसको ब्लू दे दिया, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया मैंने इसको। सही है, ठीक है। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको बोर नहीं करूँगा, हम इतने ही रखते हैं। मैं समझता हूँ इतने से मैं आपको समझा सकता हूँ। अभी होना क्या है कि हमारे पास इस पूरे पेज में दो तरीके की स्टाइलिंग है। हमने एक ये रेड वाली किया है, इसका भी फ़ॉन्ट अलग है, इसका ये ब्लू वाला है, इसका भी फ़ॉन्ट अलग है। तो हमें यही स्टाइलिंग, यही फॉर्मेटिंग हमें पेज में कई और जगह भी करनी है। तो क्या मुझे हर जगह जाके इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी? मुझे इसको बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा और मुझे चेक करना पड़ेगा मैंने कितना साइज़ दिया, इस पर क्लिक करके मैं देखूँगा साइज़ कितना है। अच्छा 14 साइज़ है, ठीक है, फिर मैं इसको 14 साइज़ अप्लाई करूँगा, फिर मैं इसका फ़ॉन्ट चेक करूँगा कौन सा फ़ॉन्ट है, इस तरीके से। तो इतनी मेहनत हमें नहीं करनी है। हमारे पास एक बहुत स्मार्ट और बहुत सिंपल तरीका है, आप अपना टाइम बचा सकते हैं इससे। आपको सिंपली जहाँ पर ये कलर अभी पहले से अप्लाइड है, जहाँ पर ये पहले से लगा हुआ है ये कलर या फिर फॉर्मेटिंग जो भी है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो भी इसका फ़ॉन्ट है, साइज़ है, वॉटेवर, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे उस पर जो भी प्रॉपर्टीज अभी अप्लाइड है, अंडरलाइंड है, फ़ॉन्ट ये वाला है, बर्लिन सन्स FB, एंड साइज़ का है 14, एंड कलर नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं। अभी हम इस पर, हमें इसे सिलेक्ट करो या सिंपली इस पर क्लिक कर दो, बात एक ही है। आपको बस इस जगह पर अप्लाई करके रखना है, मतलब क्लिक करके रखना है आपको। उसके बाद आपको फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है। अभी देखेंगे आप फॉर्मेट पेंटर आपका हाईलाइट हो गया, मतलब अभी ये फंक्शन करना चालू हो गया है, ये एक्टिव हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आप टेक्स्ट के ऊपर आएंगे तो साथ में एक ब्रश बन के भी आ रहा है ना। अगर आपको ये जूम करके देखना हो, मैं आपको ये कोशिश करता हूँ जूम करने की। यस, आपको दिख रहा है ये ब्रश, एक ब्रश बन के आ रहा है कर्सर के साथ, है ना। तो ये एक पेंटर का ब्रश है और सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये एक फॉर्मेट पेंटर का ब्रश है और हम यहाँ पर इसे जिस भी टेक्स्ट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, वही टेक्स्ट उस सेम कलर में आ जाएगा जो ऊपर दिया हुआ था। अब मुझे ब्लू वाला अप्लाई करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड फॉर्मेट पेंटर एंड लाइक दिस, यू आर डन। आपको ये वाला कलर अप्लाई करना है, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर, एंड अगेन मैंने यहाँ पर ये कलर दिया, अगेन ये वाला कलर चाहिए नीचे, फॉर्मेट पेंटर। और इस तरीके से आप अपनी एक सीरीज़ बना के अपने पूरे पेज में जल्दी जल्दी फटाफट से एक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2 या 3 तरीके की फॉर्मेटिंग स्पीडली अरेंज कर सकते हैं। आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फॉर्मेट पेंटर है, आपको ये काफ़ी यूज़ आएगा और मैं समझ रहा हूँ आप इसको कई जगह यूज़ कर सकते हैं आपको। हाँ, पर ये जो काम अभी हमने किया है, इस काम को करने का एक तरीका और है, मैं वो आपको आगे बताऊंगा। अभी इस वीडियो में तो नहीं, उसके लिए भी मैं एक अलग क्लास रखूँगा, मतलब किसी अलग क्लास में मैं आपको वाला फंक्शन भी आपको मैं समझाऊंगा। बहुत अच्छा फंक्शन है, बहुत यूज़ होता है, मैं ज़्यादातर उसी फंक्शन से ये वाला काम करता हूँ। सही है, तो ये तरीका है आपको फ़ॉन्ट और फॉर्मेटिंग करने का, फ़ॉन्ट स्टाइलिंग और फॉर्मेटिंग करने का। ये जो फंक्शंस अभी आपने किए हैं, मैं एक पुराना तरीका बता देता हूँ आपको। मैं समझ रहा हूँ ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि पुराने तरीके में हम लोग ये MS ऑफिस 2003 में कैसे करते थे, MS वर्ड 2003 में कैसे करते थे। हमारे पास कुछ एक इस तरीके का बॉक्स आता था फ़ॉन्ट के एप्लीकेशन के लिए। हालांकि हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार भी आता था, पर हम लोग ज़्यादातर यहाँ से करते थे क्योंकि यहाँ से हमें वैराइटीज़ मिलती थी 2003 में।
और इसके लिए भी हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता था। आपको जो भी फंक्शंस आपने यहाँ से किए हैं वो करीब सारे ही फंक्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आप उसे बोल्ड और इटैलिक कर सकते हैं। यहाँ से आप जो भी फ़ॉन्ट लेंगे उसे बोल्ड कर सकते हैं, आपको सैम्पल यहाँ पर दिखाई देगा। आप उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप उसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, आप उसका अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन का कलर भी कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू डबल स्ट्राइक थ्रू ऊपर नहीं था, पर हाँ यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो डबल स्ट्राइक थ्रू यूज़ कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ये चेंज केसेस के लिए जो आपने चेंज केसेस वाला ऑप्शन किया था, इसके कुछ फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। सही है, तो ये फंक्शंस हम आगे देखेंगे। ये फंक्शंस आपको या पहले मैं यहाँ पर बताऊँगा, फिर आपको यहाँ पर लाके फिर से एक बार बताऊँगा, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस थे। मैं भी आपको कट कॉपी पेस्ट और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ, और आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद क्योंकि मैंने ये वीडियो शॉर्ट रखा है, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का एक सेकंड पार्ट है, मैं इसको जितना शॉर्ट रखना चाह रहा था मैंने कोशिश की है मैं इसको शॉर्ट रखूं। और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और भी कई नए फंक्शंस MS वर्ड के अंदर। टिल देन आप इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, समझिए, और आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके मुझे अपना सवाल लिख करके भेजिए। मैं आपको उसका सॉल्यूशन या फिर मेरी टीम से कोई भी एक ऑफिशियल या मेंबर आपको उसका जवाब देगा, आपकी समस्या का समाधान आपको देगा। प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपको आएगा। टिल देन हैप्पी रहिए, खुश रहिए और सीखते रहिए।